और वो खुशखबरी है जिसको आप लोगों ने जीता है। बात आपके सीटेट के जिन बच्चों के 82 नंबर है, ठीक है, और जो यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हमें भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसका व्यापक प्रभाव क्या पता हर एक भर्ती प्रक्रिया में ना देखने को मिले, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो आपके सामने एक जीत आप लोग कह लीजिए, हालांकि पहले ही जीते हुए थे, बट इसको हम लोग कह सकते हो कि अधिकारियों की या कुछ कर्मचारियों की नासमझी कह लीजिए या उनके पास नॉलेज ना होने की बात कह लीजिए, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर परेशान होना पड़ा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों के सीटेट के अंदर जो 82 नंबर पर पास होते हैं, जिन लोगों की यहाँ पर कैटेगरी होती है जो 82 नंबर पर पास होते हैं, ये सारा विवाद है जो आपका 82 के ऊपर चल रहा था कि भाई नहीं हम 82 को नहीं लेंगे, हम तो 83 को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली भाई इसमें होती है आप लोगों की यहाँ पर जीत। इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बात हुई थी। और देखिए मैंने आपसे कहा था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला, और मैंने आपको सजेशन दिया था, और मैंने आपको सजेशन यही निकाला था कि सीधा कोर्ट में चले जाना। मैंने कहा सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारियों से बात करो, वो नहीं मानते मंत्री से बात करो, कोर्ट आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा, लास्ट का ऑप्शन, उसमें भी आप जीतते 100% जीतते। ये बात मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी बात मानी, ठीक है, उस सलाह को आपने इंप्लीमेंट करा और उसके ऊपर आपके विभाग के अधिकारियों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, तो सब कुछ मिलाकर ठीक अब यहाँ पर आपका हो गया है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। देखिए अब मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके अलावा आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, अभी आपकी जो रेलवे की भर्ती निकली थी, ठीक है, हालांकि इतनी मुट्ठी भर वैकेंसी इन्होंने निकाली, और शुरुआत में जब वैकेंसी निकाली थी जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट थे, तो इन्होंने जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट थे, तो बीएड वाले जो कैंडिडेट थे, तो बीएड वाले कैंडिडेट को इन्होंने क्या काम कर दिया, बीएड वाले कैंडिडेट को इन्होंने किसके अंदर शामिल कर दिया था, इसको शामिल कर दिया था पीआईटी के अंदर। जब ये वैकेंसी शुरुआत में आपकी आई थी, मैंने तब भी कहा था बीएड इसमें से भाई बाहर हो जाएगा। ये जो भी कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, पता नहीं क्या मतलब बिना देखे नोटिफिकेशन को निकाल देते हैं। जब बीएड पहले बाहर हो गया तो आपको इसके अंदर शामिल करना ही नहीं चाहिए था। बच्चा मान लीजिए फॉर्म भरता है, नौकरी ले लेता, और उसके बाद आप इसको फिर बाहर निकालते, कितना दुख यहाँ पर होता। खैर देर आए दुरुस्त आए, आपने इसको संशोधित किया, और संशोधित होने के बाद आपने बीएड को बाहर रखा। और देखिए बीएड वाला बच्चा कितना परेशान है, मतलब एक तो पहली उसके ऊपर चीजें गुजरी थी, उसके अलावा अधिकारी इस प्रकार के खेल करते हैं, ठीक है। तो भाई रेलवे वाले के अंदर भी आपके बीएड वाले बच्चे पीआईटी के अंदर शामिल नहीं रहेंगे, ये इन्होंने चीज यहाँ पर निकाल दी है। जो बात मैं आपके सामने कह रहा था उस पॉइंट पर यहाँ पर आ जाता हूँ कि जो आपके सीटेट वाले कैंडिडेट है, और सीटेट वाले कैंडिडेट के जो स्कोर आता है 82 आता है, ठीक है। चाहे सीटेट ले लो आप लोग, टेट भी ले लो, ठीक है, और ज्यादातर टेट की बात नहीं करेंगे। हर टेट के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जिस टेट के अंदर कह सकते हो आप राज्य सरकार के अंदर सेम सीटेट वाला जो आपका क्राइटेरिया होता है, वहां पर आपका भाई 82 ही चाहिए होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके अलग अलग राज्यों के अंदर पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। मैं उन टेट की बात कर रहा हूँ जो आपके सीटेट की तरह आपके रहते हैं। तो भाई ये बीपीएससी ने पहले भी ये नोटिस निकाला था, मैंने पहले भी आपके सामने यहाँ पर दिखाया था, और इसमें कहा था कि भाई 55% का मतलब है 82 मार्क्स, यानी कि जिसके 82 नंबर आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर आपकी जीत कैसे होगी, जिन लोगों को यहाँ पर, जिन बच्चों को काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल यहाँ पर माना गया था, डाउटफुल लिख दिया था, अब उनको डाउटफुल नहीं माना गया है, दोबारा से रिकाउंसलिंग होगी, ठीक है। रिकाउंसलिंग होने के लिए एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ये मुहिम उठाई थी, और इनफैक्ट जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर मिले थे, चाहे ईसीएस से मिले हो, चाहे आपके और कर्मचारी से मिले हो, या और भी अधिकारियों से यहाँ पर मिले हो, उन्होंने कहा कि सर आपने कहा था कि सबसे पहले विभाग के अधिकारियों से बात करनी है, तो हम लोगों ने वही प्लानिंग करी थी। अधिकारियों से बात करने के लिए हमने एक बच्चों का ग्रुप बनाया, लगभग 70 एक बच्चे कुछ उन्होंने बताए कि हम लोग विभाग के अधिकारियों से मिली, उन्हें बातें बताए, समझाए, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहे, और हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई कि भाई जब पहले तैयारी फर्स्ट सेकंड के लिए ले लिया तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिया भाई आपने, ठीक है। और जब बाकी भर्तियों के अंदर ये चीज शामिल हो रही है तो इसके अंदर आपकी शामिल क्यों नहीं हो रही आपकी। तो हर एक तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई, और पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ये बात है कि सीटेट जो था वो पहले भी जीता हुआ था, लेकिन बच्चों की तरफ से बात आई कि सर वहां के कर्मचारियों ने इस प्रकार की, मतलब कह सकते हो एक गलत न्यूज वायरल कर दिया, गलत नॉलेज को सर्कुलेट कर दिया, जिसमें कुछ जिलों में समस्या देखने को मिली। कुछ जिलों में काउंसलिंग हो गई है, ठीक है, और कुछ जिलों में काउंसलिंग से बच्चों को रोक दिया था। इनफैक्ट काउंसलिंग होने के बाद डाउटफुल यहाँ पर लिख दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, कुछ कह सकते हो उनकी ये मैटर नॉलेज में ना होने की वजह से उनके साथ उन्होंने ये चीज यहाँ पर करी। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिन लोगों का टीआरई थर्ड की काउंसलिंग चल रही है, अब आपका कोई डाउटफुल नहीं है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से भाई आपका लेटर जाएगा बीपीएससी के पास, और बीपीएससी आपको दोबारा से काउंसलिंग के अंदर शामिल कर लेगा। तो ये आप लोगों की एक बड़ी जीत है, और पहली होगी। इसलिए मैंने आपको सलाह दी थी कि कोर्ट का रास्ता सबसे बाद का, कोर्ट में आप 100%
हम जीतते। ये मेरे उस दिन भी शब्द थे और मैं आज भी इस वाली बात को कह रहा हूँ। बट वो प्रक्रिया थोड़ी आगे चली जाती है, फिर सीनियरिटी का मैटर होता है, सारी चीज होती है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि आप पहले विभाग के अधिकारियों से बात करिए, जितना भी हो सके उनको कन्विंस करिए। अगर यही मामला निपट जाता है तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो कोर्ट तक गया भी नहीं मामला, और आप लोगों की यहाँ पर जीत हो गई। और बधाई हो, अब आपको जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होइए, अपने स्कूल में जाइए और पढ़ाइए। अब आपके सामने अच्छा जीवन कम से कम अभी तक तो देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, मैंने कहा परेशान बिल्कुल मत होना, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में वकील भी मैं खुद अपने आप यहाँ पर करा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना, बट पहले कन्वेंस करना, और ये वो यहाँ पर कन्वेंस भी हो गए। ठीक है, तो भाई सीटेट जिन लोगों का कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जो कैटेगरी से आते हैं, लाइक आपके SC हो, तो ST हो, OBC हो, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हो, बेफिक्र रहिए। आपके 82 पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो आप लोगों की यहाँ पर जीत होती है। जिन लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है, उन सीटेट का एग्जाम पास करने वाले बच्चों के सामने 2 वैकेंसी यहाँ पर खड़ी हुई है। एक आपके सामने BPSC TRE 4.0 और एक आपके सामने KVS 2025। ठीक है, 2 वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था, वो भी मैंने पूरे के पूरे उस जजमेंट की कॉपी को आपको बता दिया था कि भाई कोई सीटेट बाहर कहीं नहीं हुआ, ना कोई इनवैलिड हुआ। ये गलत न्यूज को सर्कुलेट यहाँ पर किया गया। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को लेता है नहीं लेता, और ज्यादातर राज्य ले लेते हैं, कुछ राज्य इसको